नमस्ते सभी को, स्वागत है। इस वीडियो में हम लेखा के स्वर्ण नियमों के बारे में सीखने जा रहे हैं। लेखा के 3 स्वर्ण नियम हैं। यदि आप लेखा और वित्त में करियर शुरू करना चाहते हैं, तो आपको ये 3 नियम जानने चाहिए। पहला नियम व्यक्तिगत खाता है। ये व्यक्तिगत खाता व्यक्तियों और संगठनों से संबंधित है। तो यदि कोई व्यक्ति या कोई संगठन यदि कोई लाभ प्राप्त कर रहा है, तो वो खाता डेबिट किया जाए, डेबिट प्राप्तकर्ता। यदि कोई व्यक्ति या कोई संगठन आपको लाभ दे रहा है, तो उसे क्रेडिट किया जाएगा। तो नियम कहता है कि प्राप्तकर्ता को डेबिट करें, देने वाले को क्रेडिट करें। जो भी आपको लाभ दे रहा है, उसे क्रेडिट किया जाएगा। जो भी आपसे लाभ प्राप्त कर रहा है, उसे डेबिट किया जाएगा। लाभ प्राप्तकर्ता को डेबिट करें, लाभ देने वाले को क्रेडिट करें। और दूसरा नियम वास्तविक खाता है। ये संपत्तियों और देयताओं से संबंधित खातों के बारे में है। और ये नियम कहते हैं कि प्राप्त करने वाले पहलू को डेबिट करें, जो आता है उसे डेबिट करें, जो जाता है उसे क्रेडिट करें। अगर कोई भी संपत्ति आ रही है तो उसे डेबिट किया जाएगा, यदि कोई संपत्ति बाहर जा रही है तो उसे क्रेडिट किया जाएगा। यदि कोई देयता दर्ज की जा रही है तो वह देय है, इसलिए इसे क्रेडिट किया जाएगा। सभी प्राप्तियां प्राप्त होने वाली संपत्तियां डेबिट की जाएंगी, सभी देयताएं और जाने वाली संपत्तियां क्रेडिट की जाएंगी। और एक और नियम है जिसे नाम मात्र खाता कहा जाता है। इस नाम मात्र खाते के अनुसार नियम कहता है कि सभी खर्चों और हानियों को डेबिट करें, सभी आय को क्रेडिट करें, लाभ सभी खर्चे और हानियां डेबिट करें, सभी आय और लाभ क्रेडिट करें। इन 3 नियमों के साथ आपको यह भी समझने की आवश्यकता है कि इसके लिए 4 अवधारणाएं उपलब्ध हैं। समायोजन के लिए 4 वक्तव्य उपलब्ध हैं। तो यह वर्तमान कक्षा से संबंधित नहीं है, बल्कि भविष्य की कक्षाओं के लिए है। जैसा कि हम लेखा के नियमों पर चर्चा कर रहे हैं, मैं भी वही बात दे रहा हूँ। यदि किसी खाते का वर्तमान पक्ष डेबिट है तो 4 कथन हैं। यदि आप फिर से खाते को डेबिट करते हैं तो खाते का बैलेंस बढ़ जाएगा। यदि किसी खाते का वर्तमान पक्ष क्रेडिट है, यदि आप फिर से क्रेडिट करते हैं तो खाते का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो वही उपचार संतुलन को बढ़ाएगा। और मान लीजिए कि किसी खाते में वर्तमान में डेबिट है और यदि आप इसे क्रेडिट करते हैं तो खाते का शेष कम हो जाएगा। यदि किसी खाते में क्रेडिट है और आप खाते को डेबिट करते हैं तो वह कम हो जाएगा। तो वही उपचार बैलेंस को बढ़ाएं और विपरीत उपचार शेष राशि कम करें। सुनिश्चित करें कि आप व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाम मात्र खाता के नियमों पर ध्यान केंद्रित करें। ये 4 कथन आगे की समायोजन कक्षाओं में एक बार फिर से स्पष्ट रूप से समझाए जाएंगे। तो बस व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाम मात्र खाता के नियमों पर ध्यान केंद्रित करें। धन्यवाद।